मकर राशि के जातकों को कोटि कोटि नमन। मित्रों, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा फिल्म का कि तारीख पर तारीख मिली लेकिन न्याय कभी नहीं मिला। आपने ये फिल्म जरूर देखी होगी। मकर राशि के साथ भी कुछ ऐसा है। वह पिछले 7-8 वर्षों पे कष्ट भोगे जा रहे हैं और उनके कष्टों के निवारण के लिए बार बार तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन वास्तव में फैसले की घड़ी कभी आई नहीं और न्याय आज तक नहीं हुआ। और उनकी जो वो पीड़ा है वह आज भी मकर राशि वालों की बनी हुई है। तो वास्तव में आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये पीड़ा खत्म होगी और मकर राशि वालों का जो ट्रायल है, जो पिछले बहुत से वर्षों से चल रहा है, क्या वो ट्रायल खत्म हो जाएगा। और ट्रायल खत्म होगा तो जो कुछ भी वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, सब कुछ उनका खो गया है, क्या वह सब कुछ रिगेन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और रिगेन करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा अंतिम तक जरूर देखिएगा। तो मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 7 वर्षों से लगभग सन की 7.5 2017 के जनवरी से ही मकर राशि वालों की चल रही है। अब उनको तारीख पर तारीख दी जा रही थी कि अब तो उतरती हुई 7.5 चालू हो गई है, अब तो शनि बकरी हो गए हैं, अब राहु देव आपके 3rd हाउस पे मीन राशि में आ गए हैं, तो सभी दुख खत्म होने वाले हैं, आपको राजपाट मिलने वाला है, आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ? नतीजा तो ठन ठन गोपाल। मेरे पास कितने सैकड़ों फोन आते हैं कि महाराज इतना सब कुछ बताया जाता है लेकिन उसका 1% भी जीवन में उतर नहीं रहा है। तो अब आप वो कारण सुनिए कि कौन से वो कारण हैं जिनके कारण वह जीवन में नहीं उतर रहा है, और अंत में जाकर के मैं आपको वो कारण भी बताऊंगा जिससे वास्तव में आपका ट्रायल जो है, तारीख पे तारीख जो मिल रही है, वह खत्म हो जाएगी और जो आप चाहते हैं, जो आपके मन की इच्छाएं हैं, वो सभी इच्छाएं आपकी पूर्ति भी हो जाएगी। तो मित्रों, आपको मालूम है, जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं, कि आपको ज्योतिष का एक रूल मालूम होना चाहिए कि हर भाव से 12वां भाव आपको मालूम है कि नुकसान का भाव है। तो अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखें तो मकर राशि 10वें भाव पर आएगी, और 10वें भाव से 12वां भाव कौन होगा? जो 9वां भाव है, क्योंकि वह 10वें भाव से जस्ट पीछे का भाव है, तो वह 12वां भाव माना जाएगा। अब 12वां भाव कहे का है, नुकसान का है, अपव्यय का है। और जो मकर राशि के लिए 12वां भाव कौन सा आएगा काल पुरुष की कुंडली में? 9वां भाव। और 9वां भाव आपकी किस्मत का है। अब देखिए, जो किस्मत होती है ना, वही रिटर्न का भी भाव है आपकी, क्योंकि मिलना तो सब कुछ किस्मत से है ना। तो याद रखिएगा, जो भी मकर राशि के लोग होते हैं उनको सन की 7.5 में सबसे ज्यादा कष्ट क्यों मिलता है? क्योंकि भाग्य साथ नहीं देती है। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार आपकी मकर राशि से 12वां भाव आपका भाग्य भाव है, तो भाग्य का साथ न देने के कारण मकर राशि वालों के लिए सन की 7.5 सबसे खराब होती है। याद रखिएगा, इस समय कुंभ और मीन में भी सन की 7.5 चल रही है, लेकिन कुंभ और मीन के जातक इतने परेशान नहीं है, ना उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हुई है। सबसे ज्यादा स्थिति जो खराब होती है वह खराब होती है आपके मकर राशि की, क्योंकि मकर राशि आपके अर्थ त्रिकोण की भी राशि मानी जाती है। 2, 6, 10 राशियां अर्थ त्रिकोण में भी आती हैं। तो एक तो भाग्य भाव का साथ न देना, दूसरा अर्थ त्रिकोण होना। अब अर्थ त्रिकोण, अब आपको मालूम है कि मैंने क्या कहा कि 12वां भाव नुकसान का होता है और अर्थ त्रिकोण भी होती है। तो अर्थ माने धन, तो धन का तो सबसे ज्यादा एक प्रकार से अपव्यय होता है जब मकर राशि में सन की 7.5 आती है। तो मेन जो आपका कारण है कष्ट का, वो यही है। आप जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे ना, आप पूरी बात को समझ भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला कारण तो ये है। अब जो दूसरा कारण है, वो दूसरा कारण ये है कि मैंने ज्यादातर सैकड़ों कुंडलियों में देखा है मकर राशि वालों में
कि उनमें शनि और चंद्रमा का कहीं ना कहीं से संयोग बन रहा है। या तो शनि और चंद्रमा कुंडली में एक साथ बैठे हैं, या तो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, या दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, या शनि में चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा चल रही है। जब शनि और चंद्रमा का मिलन होता है तो आप समझिएगा शनि क्या है। शनि है पीड़ा, कष्ट, और चंद्रमा आपका मन है। तो जब पीड़ा से एक प्रकार से मन पूरी तरह से भर जाएगा तो जानते हैं क्या होता है, आपकी स्थितियां थोड़ी बहुत सुधर भी जाएंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि पीड़ा है और चंद्रमा आपका मन है। तो मन और पीड़ा जब एक साथ हो जाते हैं ना, तो आदमी हमेशा उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंतन करता है जो उसको पीड़ा ज़्यादा प्रदान करती हैं। एक तो वो कारण है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा, मैंने हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया तो पाया कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि सन की 7.5 में उनकी शनि या राहु की ही महादशा चल रही है। अब देखिए, वेद शास्त्रों में कहा गया है कि शनि की 7.5 में अगर शनि या राहु की महादशा चल जाए ना, तो बिल्कुल मृत्यु के समान कष्ट मिलता है। ये है आपकी पीड़ा के सबसे ज़्यादा कारण। अब इसका निवारण क्यों है, निवारण सुन लीजिए। देखिए, अगर शनि और चंद्रमा का आपस में संयोग है तो आपको एक काम करना है कि शनि और चंद्रमा जब आपस में मिलते हैं तो हर काम में कन्फ्यूजन एक प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो आपको जो भी काम करना है 100% वाला निर्णय लीजिए। यह नहीं कि 100% यस भी है, 100% नो भी है। आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहना है। दूसरा एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको अपने स्थान से किसी दूरस्थ स्थान में चले जाना है यदि शनि चंद्रमा की पीड़ा से आपको बचना है। तीसरा याद रखिएगा, आपकी किस्मत का स्वामी एक प्रकार से देखा जाए मकर राशि के लिए तो बुध होते हैं। तो बुध क्या है, बुध वाणी है और दुनियादारी है। तो दुनियादारी का मतलब क्या होता है कि आपके को लोगों के बीच में 100% रहना है और अपनी वाणी को याद रखें, वाणी पर जरूर लगाम लगाना है। ऐसा ना हो कि आप वाणी से इस तरह की भाषा का प्रयोग करें कि सभी आपके दुश्मन बन जाएं। आप वाणी से मीठा बोलना शुरू करिए, देखिएगा आपका ट्रायल खत्म होगा और निश्चित तौर पर उतरती हुई 7.5 आपको 100% लाभ दे करके जाएगी। अंतिम में याद रखिए, ये सावन का महीना भी है। देखिए, सावन के महीने में अगर रुद्राभिषेक किया जाए या आप किसी से रुद्राभिषेक करवा भी सकते हैं तो निश्चित तौर पर शंकर भगवान ने तो पूरा विष ही पी लिया था और याद रखिए उसके बाद वो नीलकंठ कहलाए, उन्होंने दुनिया का कल्याण किया। तो अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपको 100% लाभ ही लाभ होना है। तो मित्रों, आपको मैंने कारण और निवारण बताए। आपको ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वास्तव में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है। और ज्योतिष से संबंधित या मकर राशि से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो।